ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य और ऐसे कार्य जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन। और सच में आपने बहुत कार्यक्रम किए होंगे, और ये कार्यक्रम आप जब करेंगे तो आपको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी। जाओ उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बैठा लेंगे, किसी के बच्चे अगर छोटे होंगे तो बच्चे, नहीं तो हमारे विरोध जी बैठे हैं तो उनके नाती पोते भी बैठ सकते हैं, तो वो भी बैठ सकते हैं, उनके बच्चे छोटे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम किया था अपने मुख्य सेवक सदन में, जो मुख्यमंत्री हमारा सलाहकार है, जिसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तब आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से
जो गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, ऐसे सामान्य स्थितियों में रहने वाले लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको पहली बार जो है इसमें ऋण मिला है, पहली बार पूरा करने के बाद उसकी जो सीमा बढ़ जाती है, उस लोगों ने दूसरी बार भी अपना लोन अप्लाई कर लिया, दूसरी बार भी ले लिया और शानदार काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह आपको आत्मिक संतोष देने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से और निरंतर सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड के शहरों को भी विकास की नई दिशा देने के लिए, नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है। इस अध्यात्म की भूमि में उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई महीनों सालों तक यहाँ तपस्या की है, अपना शोधन किया है, उन्होंने लगातार यहाँ भ्रमण किया है और एक स्थान से वो विधिवत रूप से परिचित है। इस नाते उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार छोटे जो हमारे यहाँ के विकास से जुड़े हुए मामले हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इस समय आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जिस समय में यहाँ पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, पहला चरण चल रहा है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 45 दिन की यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा अभी तक यात्रा में अपना पूरा कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना यह भी चुनौती भरा है, क्योंकि हमारी